मेरा नाम डॉक्टर GD शर्मा है और मैं कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में प्रधान वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ। और मेरा मोबाइल नंबर 94 180 90220 94180 90220। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। जैसा कि डॉक्टर संजय ने यहाँ दालों के बारे में बातचीत की, सर्वप्रथम मैं एक दो बातें किसान भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि एक तो अब वो ज़माना गया जब हमें लिखने पढ़ने बहुत कम आता था। अब जो नए किसान जुड़ रहे हैं, नए लोग हैं, उन्हें पढ़ने लिखने आता है। तो मेरा विशेष अनुरोध आपसे रहेगा कि जो भी आप फसल का कार्य करते हैं, कम से कम एक डायरी या एक कॉपी में जो भी आप फसलें लगा रहे हैं, लगाने की तिथि, कौन सी किस्म आप लगा रहे हैं उस फसल की, वो या कौन सा उसमें कितनी खाद डाल रहे हैं, कितना स्प्रे कोई किया है आपने, उस सब की जानकारी ज़रूर एक डायरी पे, एक रजिस्टर पे या एक कॉपी में ज़रूर रखिए। ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि आजकल आपको पता है फसल बीमा कई चीज़ें जो चल रही हैं, या कोई कंपनी जो है वो ख़राब बीज दे जाती है, उसका भी निदान हो सकता है, परंतु आपके पास जानकारी का होना बहुत आवश्यक है। तो सारे लोग अब पढ़े लिखे हैं, ज़्यादातर लोग या घर में उनके पढ़े लिखे हैं, तो जो भी कृषि से जुड़े हैं वो भी अब समय बदल गया है, हर किसी के पास मोबाइल है। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 1551 जो नंबर है उस पर आप 10 बजे तक रात को फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में कोई भी जानकारी फसलों से संबंधित जो भी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। अपना प्रश्न देकर आप उसका हल ढूंढ सकते हैं। तो ये एक मेरा विशेष अनुरोध है। बाकी हमारे कृषि विश्वविद्यालय का भी एक किसान हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें किसान सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अपने प्रश्नों का उत्तर पूछ सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालय का नंबर है 01894, ये कोड है पालमपुर का 01894, और 230 395 ये हमारे यूनिवर्सिटी के एटिक सेंटर का नंबर है, जिससे किसान भाई बहन 10 बजे सुबह से लेके 5 बजे शाम तक अपना प्रश्नों का उत्तर ले सकते हैं। तो मैं अपना विषय पे शुरू करूं। बस्सी पंचायत के प्रधान खेमचंद जी, अन्य आसपास की पंचायतों के प्रधान, पंचायती राज के सभी सदस्यगण, डॉक्टर GD शर्मा और उनकी टीम, कृषि विज्ञान केंद्र बरठी के जो संयोजक हैं, इंचार्ज हैं, कृषक बहनों और आसपास के इलाकों से आए हुए कृषक भाइयों, जैसे मुझे कहा गया है कि मक्की के विषय में, मक्की के बारे में मैं आपसे बातचीत करूं, तो मक्की को हिमाचल प्रदेश का एक सुनहरी अनाज कहा गया है, गोल्डन ग्रेन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हम सब जानते हैं कि बरसात के महीने में मक्की ही एक ऐसा अनाज है, ऐसा धान्य है जो हिमाचल प्रदेश में बहुतायत में उगाया जाता है। मक्की जो है वो निचले इलाकों से लेके इवन शिमला तक जो है वो मक्की उगाई जाती है। और हमारे जो कुल्लू क्षेत्र है, वहाँ पे मक्की की पैदावार जो अच्छी तरह कृषि करते हैं, उनकी पैदावार जो 3 क्विंटल से लेके इवन 4 क्विंटल तक एक कनाल में 3 क्विंटल मक्की तक, और 4 क्विंटल भी कोई अच्छी वैरायटी लगाता है, वैज्ञानिक ढंग से खेती करता है, तो 4 क्विंटल मक्की पैदा कर सकता है। परंतु किसान भाई बहनों, इसके लिए जो है वो हमें वैज्ञानिक विधि अपनाना आवश्यक है। तो वैज्ञानिक विधि द्वारा कैसे मक्की को उगाया जाए, प्रश्न उठता है, ये वैज्ञानिक विधि कैसे, क्या है? तो सर्वप्रथम, जैसे डॉक्टर संजय जी ने कहा कि हम अब कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, कृषि जो है वो अगले युग में जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी, वो भी हर वक्त जो है वो हमारे जो सॉइल फर्टिलिटी मिशन, हेल्थ मिशन जो है, सॉइल हेल्थ मिशन, जैसे आदमियों के लिए, मानवों के लिए हेल्थ मिशन का प्रोग्राम सारे इंडिया में चल रहा है, वैसे ही सॉइल हेल्थ मिशन प्रोग्राम कार्यक्रम ये भी संपूर्ण भारत में चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं
कि हर खेत का जो उसमें क्या क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसका सारा जो वर्णन है किसानों के पास उपलब्ध रहे। हर खेत में कितनी उसमें पैदावार की शक्ति है, कितनी फर्टिलिटी हर खेत की है, वो सारा डाटा जो है वो किसान के पास उपलब्ध रहे, ताकि जब वो अगली फसल लगाए तो विशेषज्ञों की मदद से वो जान सके कि उसे अपनी खेत में कितनी खाद की मात्रा डालनी चाहिए, कितनी जैविक खाद डालनी चाहिए, कितनी रासायनिक खाद डालनी चाहिए। तो उसका सही सही जो अवलोकन है उसको करने के लिए ये मिशन जो है सारे भारतवर्ष में चल रहा है। तो एक तो ये है, मेरा अनुरोध आपसे रहेगा कि जो भी जागरूक किसान हैं अपने खेतों से सॉइल सैंपल लेके टेस्टिंग के लिए भेजें, और हमारे हर ज़िले में सॉइल टेस्टिंग लैब है। अभी आत्मा के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं यहाँ पे आएंगे या मेरे बाद वैज्ञानिक आएंगे, वो उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे कि सॉइल सैंपल कैसे लेना है, कहाँ उसको भेजना है, कैसे भेजना है, और उसकी जांच के उपरांत जो है वो क्या क्या आपको प्राप्त होगा और उससे कैसे